हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइंस के एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि डैश प्लस PCl5 गिव्स आउट CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं और 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो इसका अभिकारक है, अभिकारक में सिर्फ P और Cl5 की बात किया है। तो क्लोरीन, तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है और क्या है, फास्फोरस भी है। सिर्फ और सिर्फ अभिकारक में किसकी कमी है, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप देखेंगे कि 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन किसमें है, इसमें 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, इसमें 3 कार्बन है ये भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसमें 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें दिया है NaOH प्लस डैश गिव्स आउट CH3COONA प्लस H2O। आप इसमें भी देख रहे होंगे कि NaOH तो आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर Na है और यहाँ पर आपका OH है, लेकिन CH3COO आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट में नहीं दिया गया है, यानी कि अभिकारक में नहीं है वो चीज़। तो देखेंगे अभिकारक में वो चीज़ कहाँ पे है। ऑप्शन दिया गया है 4, आपका CH3COO होना चाहिए। तो CH3COO यहाँ नहीं है, यहाँ है, यही ले लिया जाएगा। बाकी यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही माना जाएगा, यानी कि दोनों का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो हम देखेंगे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। तो जिंक आपका Zn से रिप्रेजेंट करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि आपका HCl है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाएगा, यहाँ पर 2 HCl लेंगे तो ZnCl2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखेंगे कि आपका जो है ऑप्शन में कोई हाइड्रोजन गैस है, यहाँ आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है। तो कार्बन को जब वायु में गर्म किया जाता है, यानी जलाया जाता है, तो C+O2 गिव्स आउट आपका कौन सा रिएक्शन बनता है, CO2। आप देख रहे हैं कि अभिकारक में 2 हैं और वो जाके मिलके क्या हो जा रहा है, CO2, यानी कि वो एक प्रोडक्ट बना रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट सिर्फ एक होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही है संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी इस अभिक्रिया की बात कर रहा है कि ये किस प्रकार की है। तो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका एल्यूमिनियम है ये क्या कर दिया, इसने Fe को उसके स्थान से हटा दिया है। तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये प्रतिस्थापन या विस्थापन रिएक्शन इसको माना जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो आपको आपके Fe को हटा दे रहा है, Fe यानी कि आयरन को हटा दे रहा है। तो यानी आपका ये कौन सा रिएक्शन हो गया, विस्थापन रिएक्शन। द्विविस्थापन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कोई अगर होता है एल्यूमिनियम का कोई ऑक्साइड या कोई और कंपाउंड होता तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को जब विस्थापित करते तब द्विविस्थापन होता, लेकिन यहाँ सिर्फ केवल एक एल्यूमिनियम ही आपका जो है आयरन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए सिर्फ विस्थापन रिएक्शन। ठीक, अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि अपचायक क्या होता है। तो जिसका अपचयन हो रहा होता है उसको छोड़कर दूसरे वाले को अपचायक बोल दिया जाता है। आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि अपचयन क्या होता है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, यानी कि आपका Fe2O3 है। तो Fe2O3 जो है बाद में जाके क्या हो जा रहा है, Fe में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ठीक है, आयरन में से। यानी आपका Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अगर Fe2O3 का अपचयन हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा
वो आपका हो जाएगा अपचायक। तो बच क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच रहा है, तो ये आपका अपचायक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही माना जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका अपचायक है इस सब क्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह है। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन बताया गया था कि कीटोन में CO ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे किसमें CO, तो इसमें COO है, ये नहीं होगा। इसमें भी COO है, नहीं होगा। इसमें OH है, ये भी नहीं होगा। इसमें CO है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। इसके बाद है कि एस्टिक अम्ल का जो है IPSC नाम क्या होगा। तो देखते हैं कि एस्टिक अम्ल जो है उसका फार्मूला क्या होता है कि CH3 होता है और COOH होता है। तो आपको बताया था गया था कि 2 कार्बन के लिए हम एथेन लगाते हैं, ठीक है, एथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, और COOH के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। तो एथेनोइक अम्ल जो होगा ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, एथेनॉल नहीं होगा, मेथेनोइक नहीं होगा, प्रोपेनोइक नहीं होगा, ये आपका एथेनोइक अम्ल ये सही माना जाएगा। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो इसमें बताना है इसका कारण क्या है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ये कारण नहीं है। इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ये बात सही है, क्योंकि जिसका आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी जिस अम्ल की, वो प्रबल अम्ल, और जिसके आयरन की मात्रा कम होगी वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो आयरन की मात्रा मतलब वो पानी में कितना जल्दी घुल जाता है, तो एस्टिक अम्ल उतना जल्दी पानी में नहीं घुलता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत तेज़ी से पानी में घुलते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो आपका HNO3, HCl ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल है, क्योंकि इनके आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो मीथेन यानी मीथेन में सिर्फ एक कार्बन आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 2 कार्बन है, तो आपका ये गलत है। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें आपका एक कार्बन है, इसलिए उसका संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताया गया था, तो क्या होता है कि CnH2n+2। इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। इसके बाद है कि एथेनॉल की सोडियम जो है सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5 और क्या होता है, OH होता है। इसको जब सोडियम से अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2CH3 C2H5OH और 2 Na लेंगे, तो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो आपको मिलेगा 2C2H5ONa एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा आपका। तो आप देखेंगे कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही माना जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन आपका कि कौन सी सजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी। तो हमने बताया था कि आपको जिसमें लगातार कार्बनिक यौगिकों में CH2 का अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक। तो देखेंगे CH2 का अंतर किसमें किसमें है, CH4 और C2H6, इसमें भी CH2 का अंतर है, तो ये आपका ऑप्शन ये पहला सही होगा। इसमें देखेंगे कि CH3OH है, इसमें CH3COOH है, तो इसमें CH2 का अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है, तो ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि CH2 का अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है। इसमें देखेंगे कि सेम है, इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो हम देखेंगे कि CH2 का अंतर इसमें आ रहा है, तो ये आपका एक फोर्थ ये सही है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ABCD में पहला और चौथा किस में है, तो पहला और चौथा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका सही माना जाएगा। दोस्तों आपके कुछ MCQ थे जो आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान होती है। इसी टाइप के MCQ आपके प्रश्नों में जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो MCQ के ऊपर बेस्ड हम लोग लाते रहेंगे, और आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने अच्छे से आप प्रदर्शन करिएगा परीक्षा में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए।